व्यूअर्स, आज ईरान का नाम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल होता है। ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता और अपने कद को इतना बड़ा बना लिया है कि आज अमेरिका जैसे देश भी उसका सामने से मुकाबला नहीं कर सकते। आज दुनिया का हर देश और हर मीडिया चैनल पर ईरान का नाम छाया हुआ है, लेकिन ईरान ने ये सब एक दिन में हासिल नहीं किया, बल्कि ये उसके सालों की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है। इस्लामी निजाम के लिए सत्ता को उखाड़ फेंकना और दुनिया की जालिम ताकतों से खुद का लोहा बनवाना, अगर किसी को सीखना है तो वो ईरान से सीखे। 2018 में फॉक्स न्यूज ने जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पूछा कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो नेतन्याहू ने कहा ईरान। नेतन्याहू ने 3 बार ईरान का नाम लेकर बता दिया कि ईरान कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, बल्कि वो एक ऐसा देश है जो बड़ी ताकतों के लिए काल बन सकता है। 1979 से पहले का ईरान अमेरिका और इजराइल के इशारों पर काम करता था, लेकिन 1979 की क्रांति के बाद जब ईरान में इस्लामी शक्ति का उदय हुआ तो यही देश अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल बन गया। अमेरिका ईरान में एक ऐसी सरकार की स्थापना करना चाहता था जो पश्चिमी संस्कृति को गले लगाने वाली हो, लेकिन अयातुल्लाह खामेनी ने उसके मंसूबों को नाकाम बना दिया और ईरान में ऐसी हुकूमत कायम की जिसने उसकी धज्जियां उड़ा दी। 90 के दशक में अमेरिका मिडिल ईस्ट पर पकड़ बनाए रखने के लिए मुस्लिम देशों में अवस्था फैलाने की कोशिश कर रहा था, और यही वजह थी कि उस दौर में इराक, ईरान सहित कई सारे देशों में बहुत से युद्ध हुए। अफगानिस्तान से लेकर इराक, ईरान, मिस्र, कुवैत, बहरीन, हर जगह युद्ध का माहौल था और अमेरिका अपने हथियारों को बेचकर और मुस्लिम देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करके कमाई कर रहा था। अमेरिका के फैलाए गए एक झूठ कि ईरान अपने पड़ोसी मुस्लिम देश पर हमला करने वाला है, इस झूठ की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में 20 लाख मुसलमान मारे गए। विरोधी ताकतों की कोशिश थी कि किसी तरह से मुस्लिम देशों को शिया और सुन्नी के नाम पर लड़ाकर बर्बाद कर दिया जाए। मुस्लिम देश जब तक इस बात को समझते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान अकेला देश था जो ये समझ गया कि बैतुल ताकतों से लड़ने के लिए उसके ही पैतरों का इस्तेमाल करना होगा, और यही रीजन था कि उसने उसी पूरा शौक दौर में अपने प्रॉक्सी संगठन की स्थापना करनी शुरू कर दी। उसने यमन में हुतीस, फिलिस्तीन में हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन खड़े कर दिए और अपने आसपास के देशों में अपनी ताकत का प्रसार करने लगा। ईरान ने इस दौरान अपनी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया और अपने परमाणु प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। अमेरिका ईरान को पहले से ही एक खतरे के रूप में देखता था, लेकिन 1985 में अमेरिका ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और बताया कि अगर ईरान इसी तरह से तरक्की करता रहा तो अगले 7 सालों में वो परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। 1951 में जब रूस में सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो अमेरिका के 2 बड़े दुश्मन ईरान और रूस दोस्त बन गए, और यही वो वक्त था जब रूस ने ईरान के साथ न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की बल्कि अपने इंजीनियर्स ईरान भेजे, जिन्होंने ईरान में जाकर उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी। ईरान की बढ़ती शक्ति और ताकत को देखकर अमेरिका भयभीत हो गया और अमेरिका ने ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी। ईरान पर एक पाबंदी ये भी थी कि कोई भी देश ईरान को आधुनिक टेक्नोलॉजी बेच नहीं सकता। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान पर पाबंदी लगाकर वो उसकी पावर को कम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने अपने साइंटिस्ट की एक टीम तैयार की और कुछ वक्त में अपने लिमिटेड संसाधनों का इस्तेमाल करके ऐसे रॉकेट और युद्धपोत बनाकर खड़े कर दिए जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। 2004 के आते आते ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश बन चुका था। कहा जाता है यही वो साल था जब ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने में सफलता हासिल की थी। 1980 में अयातुल्लाह खामेनी ने एक प्रोजेक्ट आमाद की शुरुआत की थी, जिसका मकसद न्यूक्लियर बॉम्ब का निर्माण करना था, और इसकी जिम्मेदारी वहाँ के सबसे काबिल साइंटिस्ट फखरीजादे को दी गई थी। फखरीजादे ने कुछ सालों में ही अपने इंटेलिजेंस और प्रतिभा के दम पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार के करीब लाकर खड़ा कर दिया। 2005 में यूनाइटेड नेशन ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन को बनाने का आरोप लगाकर फखरी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया। यही वो दौर था जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 150 से ज्यादा वैज्ञानिकों को मरवा दिया ताकि ईरान किसी भी तरह से एक परमाणु संपन्न देश न बन पाए। इजराइल ने इस प्रोजेक्ट को बंद करवाने के लिए लाखों अरब डॉलर खर्च किए, यहाँ तक कि साल 2018 में उसने फखरीजादे की हत्या करवा दी। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी,
क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने साल 2004 में ही परमाणु हथियार का निर्माण कर लिया था। ईरान की यही वो ताकत है जिसके दम पर वो अमेरिका से आंख मिलाकर बात करता है। ईरान आज उन देशों में शामिल हो चुका है जिन पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन ये प्रतिबंध उसके हौसलों को कम नहीं कर सके। उसने ऐसे हथियार, ऐसे रॉकेट बनाए जो आज दुनिया के लिए हैरत का विषय बन चुके हैं। ईरान के जरिए बनाए गए ड्रोन आज पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं। ईरान के पास 9 तरह की मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। ईरान ने एक ऐसी मिसाइल भी बना ली है जिसे रडार के जरिए ट्रैक नहीं किया जा सकता। जिस ईरान पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी कि वो किसी से हथियार नहीं खरीद सकता, आज वही देश दुनिया के 20 से ज्यादा मुल्कों को अपने ड्रोन्स बेच रहा है। तजाकिस्तान, अर्मेनिया, यूथोपिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया जैसे देश उसके ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि रूस यूक्रेन में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है उन्हें ईरान में ही बनाया गया था। आप कह सकते हैं कि ईरान दुनिया के सुपर पावर रहे रूस को अपनी टेक्नोलॉजी बेच रहा है। ईरान की गिनती अमेरिका के सबसे विरोधी देशों में होती है। ईरान ने जालिमों का मुकाबला करने के लिए उसके राइवल देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है और यही वजह है कि रशिया और चीन जैसे देश उसके दोस्त हो चुके हैं। आज चीन ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है। इजराइल अगर मुस्लिम देशों में किसी से डरता है तो वो ईरान है। इजराइल ने पिछले 20 सालों में जितने भी डिफेंस सिस्टम बनाए हैं वो सब ईरान को मद्देनजर रखते हुए बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।